हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर वेलकम है, स्वागत है। आज की वीडियो में मैं जो बताने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है उन लोगों के लिए जो लोग बिहार में अभी अभी जमीन खरीद रहे हैं या जिन्होंने 6 महीने साल भर पहले जमीन खरीदा है या जमीन खरीदने वाले हैं। तो उन लोगों के लिए वीडियो बहुत जरूरी है कि वो अपनी जमीन का सर्वे कैसे कराएंगे। जो बाप दादा की जमीन है, पुश्तैनी जमीन है, उस जमीन का तो लोग सर्वे जान चुके हैं कैसे कराना है, लेकिन जो अभी खरीदी हुई नई जमीन है उसका सर्वे कैसे कराएंगे वो सारे डिटेल में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। देखिए, बिहार सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा, यही भूमि राजस्व विभाग के भी मंत्री हैं। अब जब से इन्होंने पद संभाला है तब से ये कुछ न कुछ नया करने जा रहे हैं। बिहार लैंड सर्वे में, बिहार जमीन सर्वे में इन्होंने ऐलान कर दिया है कि जमीन सर्वे की लास्ट डेट अब है दिसंबर 2026 तक, मतलब पूरा एक साल। अभी ये जनवरी, अभी दिसंबर चल रहा है ये 2025 का। उसके बाद पूरा एक साल आपके पास है जमीन सर्वे कराने के लिए अपनी जमीन का। तो अगर आप लोगों ने अभी तक जमीन सर्वे नहीं कराया है, कुछ दिक्कत है कागजों में, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अभी पूरा एक साल और जमीन सर्वे चलेगा। अभी मैं पूरी प्रक्रिया बताऊंगा। पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने अभी तक जमीन सर्वे नहीं कराया तो आपको करना क्या है। पुश्तैनी जमीन हो या 10 साल पुरानी जमीन हो और आपने नहीं कराया है तो आपको अपनी जमीन का सर्वे करा लेना है। उसके लिए आपको प्रपत्र 2 भरना होगा। अगर पुश्तैनी जमीन है, बहुत सारे लोग उसमें हिस्सेदार हैं, तो आपको वंशावली वाला फॉर्म भरना होगा और इस साइट पे अपलोड कर देना है। और अगर आप इस वजह से नहीं करा रहे अभी तक कि आपके जमीन का दाखिल खारिज नहीं हुआ है। इस वक्त बिहार में जो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ये बहुत एक्टिव है और ये जितने भी अंचल है, जितने भी प्रखंड है बिहार में, जहां जहां दाखिल खारिज होता है, हर जगह इन्होंने सख्ती कर दिया है। अगर आपने अभी तक 10 साल, 5 साल, 20 साल पुरानी जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है तो पहले उसका दाखिल खारिज करा लीजिए, ताकि आपकी जमीन सर्वे बिल्कुल आसानी से हो जाए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि नई जमीन का सर्वे कैसे कराइएगा। देखिए, वो क्या रहा है। अगर आप जो 6 महीना पहले जमीन खरीदे हैं और हो सकता है उस जमीन के मालिक ने, क्योंकि सर्वे को होते हुए एक साल हो गया है, उस जमीन के मालिक ने उस जमीन को सर्वे के लिए अप्लाई कर दिया है, या अब अभी अभी जमीन खरीदे 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, या 1 महीने बाद खरीदने वाले हैं, तो जिस जमीन को आप खरीदेंगे हो सकता है जो उसका मालिक है उस जमीन के सर्वे के लिए अप्लाई कर दिया हो, और जब सर्वे का रिजल्ट आएगा तो वो जमीन तो उसके नाम पे शो करेगा, और अभी आप जमीन खरीद रहे हैं तो आपकी कैसी जमीन होगी, फिर तो लफड़ा होगा। तो पूरा ध्यान से सुनिए। देखिए, बिहार सरकार का कहना है जो लोग अभी जमीन सर्वे के दौरान, ये जमीन सर्वे चल रहा है 2026 के दिसंबर तक चलेगा सर्वे, इस दरमियान अगर आप जमीन खरीदते हैं तो जमीन खरीदते ही फौरन आप उस जमीन को दाखिल खारिज के लिए लगा दीजिए। आपकी जमीन का दाखिल खारिज 90 दिन के अंदर अंदर हो जाएगा। ये फरमान है बिहार सरकार का कि हर हर ब्लॉक में, जो अंचल में जो दाखिल खारिज होता है, डेली का रिपोर्ट देना पड़ रहा है। जो भी सीओ है, जो भी अधिकारी है, जो जमीन सर्वे, जो दाखिल खारिज का काम करते हैं, सबको अब डेली रिपोर्ट देना पड़ रहा है सरकार को कि आज मेरे प्रखंड में इतना दाखिल खारिज नया अप्लाई हुआ है, इतना हमने किया है, इतना को हमने रिजेक्ट किया है। तो डेली का उनको रिपोर्ट देना पड़ रहा है। तो आप लोग जब जमीन खरीदे, नई जमीन, तो उस जमीन को जैसे केवल आपके पास आता हफ्ता 10 दिन में, फौरन उसको दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब वो जमीन आपके दाखिल खारिज हो जाएगी 90 दिन के अंदर अंदर, ये करना है, ये टास्क दिया गया बिहार सरकार की तरफ से सारे सीओ को, तो आपको हर हाल में 90 दिन के अंदर अंदर दाखिल खारिज करके देना है। और सरकार का भी कहना है अगर आप जमीन खरीदते हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर उस जमीन को दाखिल खारिज के लिए अप्लाई कर दीजिए। जब आप दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे जमीन को, जब आपके नाम पे जमीन दाखिल हो जाएगी, फिर आप उस जमीन को सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। आपके पास केवाला होगा और दाखिल खारिज जो होगा उसका रसीद कटवा लीजिएगा। ये दो चीज काफी है। नई जमीन के सर्वे कराने के लिए अगर आप अपने नई जमीन खरीदें अभी अभी और उसका सर्वे कराना चाहते हैं तो सिर्फ उस जमीन का केवाला लगा दीजिएगा और दाखिल खारिज करा के उस जमीन की जो भू लगान कटवा के अपने नाम पर, ये 2 चीज लगवा के पत्र 2 भर के अपलोड कर दीजिएगा। जब भी जमीन सर्वे का रिजल्ट आएगा वो जमीन आपके नाम पर शो होगी। यहाँ पे इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर आप अभी अभी जमीन खरीदे हैं तो आप अगर इस गलत फहमी में हैं
कि हम तो अभी जमीन खरीदे हैं, जिससे खरीदे थे उसके नाम पे शो भी हो रहा है, और जितना खरीदे हैं उतना उसके नाम पे शो हो रहा है, और हमने खरीद लिया, हमारे नाम पे केवाला हो गया, हमने कब्जा भी कर लिया, उसको जोत रहे या घर बना रहे हैं। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि सर्वे के बाद आप झंझट से बच जाएंगे। हो सकता है उस जमीन का जो मालिक था पहले, हो सकता है उस जमीन को सर्वे के लिए अप्लाई कर दिया हो, और जब सर्वे का रिजल्ट आएगा तो वो सर्वे उसके नाम पे हो जाएगा, आपके पास तो केवाला रहेगा, जमीन की रसीद जब तक आप दाखिल खारिज कराएंगे ना, रसीद भी नहीं होगा आपके पास। तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि मेरे पास केवाला है, अभी हमने अभी अभी जमीन खरीदी है, मेरा कब्जा, मैंने घर बना लिया है, तो बाद में आपको परेशानी होगी। परेशानी यूं होगी कि जब 2027 में रिजल्ट आएगा जमीन सर्वे का, तो जिस जमीन में अभी आप खरीद के घर बना रहे हैं वो जमीन सर्वे में उसी के नाम पे होगा जिससे आप खरीदे हैं, या जिस जमीन को जोत कोर के आप खा रहे हैं वो जमीन उसी के नाम पे होगा, तो उसने सर्वे के लिए अप्लाई कर दिया था। अगर आप भी अप्लाई कर देते तो उसके नाम पे से सर्वे नहीं होता, आपके नाम पे सर्वे हो जाता, लेकिन आपने अप्लाई नहीं किया तो आपकी जमीन पे सर्वे नहीं होगा आपके नाम पे। और अप्लाई करने के लिए जरूरी है कि आपके पास केवाला भी हो और भू लगान की रसीद भी हो। लेकिन कोई अगर ये कहता है, ये तो नई जमीन के लिए हो गया जो अभी अभी खरीदी गई है, अगर किसी के पास पुश्तैनी जमीन है या 10 साल 20 साल पहले उसने खरीदा था लेकिन उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ, तो रसीद भी उसके नाम पे नहीं कट रहा होगा, तो पहली फुर्सत में तो आप दाखिल खारिज कराइए ताकि आपके नाम पे रसीद कटने लगे। अगर किसी कारणवश आपके पास केवाला ही नहीं है जो दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करेंगे, कुछ भी नहीं है लेकिन आपकी जमीन है, आपका उस पर कब्जा है, तब क्या करिएगा? तब आपको क्या करना है, ये उस सूरत में है जब आपके पास जमीन का कोई कागज नहीं है लेकिन आपकी जमीन है, आपका कब्जा है लेकिन कोई कागज नहीं है। मान लीजिए आपके दादा के नाम की वो जमीन थी, उस पर आप घर बना रखे हैं या जोत रहे हैं, लेकिन आप उसका केवाला भी नहीं है आपके पास और रसीद भी नहीं कट रही है आपके दादा या किसी के नाम से, लेकिन आपका कब्जा है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है उस जमीन में, तब आप जमीन का कैसे सर्वे कराएंगे? तब आपको अपने गांव में जो अमीन होगा, जो लोग खेत नापते हैं, उससे पूछ लीजिएगा मेरा जो ये घर बना हुआ ये जमीन का खाता खिसरा क्या, जरा बता दीजिए। या जो खेत हो कोई ऐसा आपके पास जिसका आपके पास कोई कागज नहीं है लेकिन वो आप ही की जमीन है, सब जानते भी हैं, किसी का कब्जा भी नहीं है, आप ही का कब्जा, आप ही के बाप दादा की जमीन है, लेकिन कोई पेपर नहीं है। पेपर हो सकता है बाढ़ में बह गया हो, जल गया हो, खो गया हो, और आप उसका रसीद भी नहीं कटा रहे हैं, दाखिल खारिज नहीं हुआ था, तो क्या करिएगा? तब आपको उस जमीन का खाता खिसरा पता कर लेना किसी तरह से। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने गांव में जाके किसी से पूछ लीजिए जो ये काम करते हैं नापने वाले अमीन उमीन से, कि हमारा जो घर बना हुआ है या जो मेरा खेत है इसका मेरे पास कुछ नहीं है, इसका मेरे को खाता खिसरा बता दीजिए। खाता खिसरा लेके आप प्रपत्र 2 पे खाता खिसरा भर दीजिएगा, जमीन का रकबा भर दीजिएगा, और जिसके नाम से जमीन थी, आपके दादा के नाम से, आपके बाप के नाम से, वो नाम लिख के अप्लाई कर दीजिएगा। वो जमीन आपके नाम पे, आपके दादा के नाम पे सर्वे हो जाएगा उस जमीन का, और आपके पास सर्वे के बाद वो जमीन आपकी हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए जिनके पास कोई कागज नहीं है, लेकिन जिनके पास सब कुछ है वो जल्द से जल्द अप्लाई कर दें। अगर किसी कारणवश नहीं किए तभी तक, तब एक साल फिर डेट बढ़ गया है। अब ये मत समझिएगा डेट बढ़ता ही रहेगा, एक साल बढ़ गया फिर, तो अभी तक तो इलेक्शन का समय था, सरकार बदलनी थी, सरकार नहीं बदली, नीतीश कुमार वही सीएम रह गए, लेकिन मंत्रिमंडल तो बदल चुका है ना पूरा, सिवाय नीतीश कुमार के। पहले राजस्व विभाग के मंत्री कोई और थे, अब कोई और हैं। तो आपको ये देखना है, बार बार डेट नहीं बढ़ेगा, अभी आपके पास पूरा पर्याप्त टाइम है, अपने कागज को इकट्ठा कर लीजिए और जमीन सर्वे के लिए अप्लाई कर दीजिए। और अगर आप लोगों को कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको उसके ऊपर वीडियो बना के जरूर दूंगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।